दोस्तों, जहां एक तरफ कनाडा के अंदर मारे गए खालिस्तानी सपोर्टर के पीछे भारत का हाथ बताया गया, भारत को लेकर के कई सवाल उठाए गए और डिप्लोमेट्स को लेकर के जो रिएक्शन कनाडा का था वही एक्शन भारत की तरफ से भी देखने को मिला। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी, इसी बीच भारत सरकार ने एक ऐसे फैसले के बारे में विचार किया है जिससे चाइना की डूब रही अर्थव्यवस्था अब और तेजी से डूबने वाली है। और यकीन मानिए, भारत सरकार के सिर्फ एक फैसले के बाद चाइना को करीब 8 से 10 बिलियन US$ तक के नुकसान को उठाना पड़ सकता है। आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है 21 अप्रैल 2023 की, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब हम कुछ वक्त बाद भारत के अंदर इंपोर्ट होने वाले जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर 85% तक की कस्टम को बढ़ा देंगे। लेकिन 85% कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से भारत के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। लेकिन अब रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट प्लान करी है कि 10 से 15% तक के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर ड्यूटीज इंक्रीज कर दी जाएगी। और भारत हर साल चाइना से करीब 10 बिलियन US$ के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराता है। और इसमें भी सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ZTE और Huawei। वैसे तो भारत सरकार ने साल 2021 में ही ZTE और Huawei को भारत के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बेचने से मना कर दिया था, लेकिन आज भी कई रास्ते से ये कंपनियां अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भारत के अंदर भेज रही हैं। पहला रास्ता कि पहले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपनीज की तरफ से भारत के अंदर तैयार किया गया है, वहां पर जो भी रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस या फिर रिप्लेसमेंट का काम है, वो सारा इन्हीं कंपनीज के हाथ में सौंपा जाता है। इसके अलावा कई कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना से ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स किसी और देश के अंदर भेजती हैं, फिर वहां से भारत के अंदर इंपोर्ट कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि कुछ ही समय बाद ये फैसला आ सकता है कि करीब इंपोर्ट्स पे 10% तक कस्टम बढ़ा दी जाए और नेक्स्ट ईयर से इसको 15% तक करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के इस फैसले के बाद भारत के अंदर काम कर रही रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के नेटवर्क प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। बट ये भारत सरकार के लिए जरूरी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी चीजों को आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में तैयार किया जाए और PLI स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स को दिया जा सके। और PLI स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे कंपनीज को, अगर वो भारत के अंदर रहकर के ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और बात की जाए PLI स्कीम की, तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए भारत सरकार ने करीब 12,195 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को अप्रूवल भी दिया जा चुका है। और बात रही भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और पोटेंशियल की, तो यहाँ पर काफी बड़ा पोटेंशियल है। बिकॉज ZTE और Huawei वो कंपनी है जो दुनिया को सबसे ज्यादा सस्ते टेलीकॉम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। वहीं कोरियन कंपनीज और अलग देशों की कंपनी जैसे कि नोकिया, ये सभी प्लेयर्स अपने इक्विपमेंट्स कॉस्टली बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेस या फिर कहें साइबर अटैक के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन ZTE, Huawei वो कंपनी है जो सस्ते इक्विपमेंट्स देती है, लेकिन कई देशों का डेटा लीक करते हुए कई बार पकड़ी गई हैं। इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट ने इन दोनों कंपनियों को बैन किया है। और इसी चीज को देखते हुए अफ्रीका ने भी कई रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनीज के ऊपर लगाए हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर मूव कर रही है और ऐसे में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत के पास सारा पोटेंशियल है, हमारे पास लैंड है, बस जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और डोमेस्टिक कंपनीज की जो बड़े स्केल पर इन चीजों को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर पाए। तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि भारत सरकार किस रोड मैप के जरिए भारत के अंदर इन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर शुरू हो, हम एक्सपोर्ट में महारत हासिल कर लें। फिलहाल बढ़ने वाली कस्टम ड्यूटी के ऊपर भारत सरकार का फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।